नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कवच और अर्गला स्तोत्र के पाठ का श्रवण कराने जा रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के बाद इन पाठों का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है। तो चलिए श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार की रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरों किसी के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूपा चंद्रघंटा के नाम से विख्यात है, चौथी मूर्ति कुष्मांडा कही गई है, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, छठे कात्यायनी रूप है, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी के नाम से विख्यात हैं, 9वीं दुर्गा सिद्धिदात्री हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हुआ हो, विषम संकट में फंसा हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कोई अमंगल नहीं कर सकता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अद्भुत होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडी देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वराही भैंस पर सवार रहती हैं, ऐन्द्री का वाहन हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ विराजमान है, महेश्वरी वृषभ पर, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई और सब प्रकार के आभूषणों से आभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति हल और मूसल, खेटक तथा तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उक्त सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्य के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्रों धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूपे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और उत्साही देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, इंद्र शक्ति से मेरी रक्षा करो। अग्निकोण की अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नैत्रिक कोण की खड़ंग धारणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाव्य कोण में मृग पर सवार, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्राह्मणी, तुम ऊपर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से आप मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग से अजित और दक्षिण भाग से अपराजिता रक्षा करें। उद्धोतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शाकंडिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंध और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीहा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश से रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी घोड़ी और सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गिरिवा की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़ंगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा
करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदय में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहाय भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला दोनों पिंडियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तालवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वेश केशनी देवी केशों की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्तमंजा वसा मासी और मेध की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों में कौबारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों से पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिनका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेद्या देवी मेरी समस्त संगियों की रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान ध्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुणों रजोगुणों तमोगुणों की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्री चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की शुद्धता तथा मार्ग में क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतः वृक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं पर एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा है। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ से उसे लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि भी प्राप्त होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसका निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या के समय श्रद्धा के समय इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अब मृत्यु से भी रहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विषम विष तथा अफीम और तेल के संयोग आदि में बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार से दूर हो जाता है। इसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने मंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते देखते ही सारे नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरण वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के प्रबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता आदि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म रक्षा वेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि होती है। यह कवच का पाठ करने से मनुष्य के तेज में वृद्धि करने वाला उत्तम कवच का पाठ करने वाला पुरुष कीर्ति व विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पौत्र पुत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने
होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस प्रकार कवच का संपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं अर्गला स्तोत्र का पाठ। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली है देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्ति रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु कैटभ को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम मुझे रूप आत्म स्वरूप का ज्ञान दो। जय मोह और विजय दो। यश मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली तुम रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचित्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और तुम्हारे काम क्रोध आदि शत्रु नाश। मुझे सौभाग्य आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, यश दो, जय दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश, मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते रहते हैं। तुम जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी तथा लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्य के दर्प का दलन करने वाली चंडिके मुझ शरणागत को रूप दो, यश दो, जय दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा श्रद्धाभाव से पूजित जाने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा समीप आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को पाता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार नवरात्रि में सुनी जाने वाली कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ संपूर्ण हुआ। नवरात्रि में इसे सुनने से विशेष कृपा मिलती है। तो स्तोत्र अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।